हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ टारगेट अचीव में। आज हम आपके लिए डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की मैथ की क्लास को लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर का नेम है हमारा पूर्णांक। चैप्टर का नेम है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक व परिमेय। पूर्णांक व परिमेय संख्याओं के प्रतिलोम एवं तत्समक संख्याएं ज्ञात करना है। ये हमारे चैप्टर का नेम है पूर्णांक व परिमेय संख्याओं के प्रतिलोम एवं तत्समक। तो हमने आपको पूर्णांक और परिमेय संख्या बता दी हैं पहले ही। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक, तो पूर्णांक हमने बताया था 3 प्रकार से होते हैं आपके। एक धन पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक और एक शून्य पूर्णांक। जो संख्या प्लस की होंगी वो धन पूर्णांक कहलाएंगी, जो संख्या माइनस की होंगी वो हमारी ऋण पूर्णांक कहलाएंगी, जो शून्य तो हमारा उदासीन पूर्णांक होगा। तो इनकी लिमिट कहाँ से होती है? माइनस इन्फानाइट से प्लस के इन्फानाइट तक। ये हमारे होते हैं पूर्णांक। ये पूर्णांक होते हैं। और हम लोग देख लेते हैं परिमेय संख्या क्या होती हैं जल्दी से। परिमेय संख्या हमारी क्या होती हैं? परिमेय संख्या वो होती है जिन्हें हम लोग अंश बटे आर P/Q में लिख सकते हैं। P/Q में लिख सकते हैं। और एक कंडीशन होती है कि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, वो हमारी होती है परिमेय संख्या। तो इनका हम लोग को प्रतिलोम निकालना है एवं तत्समक निकालना है। तो पहले हम लोग कुछ चीज़ें सीख लेंगे। जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि प्लस इंटू प्लस हमारा साइन आता है प्लस, माइनस इंटू माइनस आ जाए तब भी प्लस। आपको ऐसे याद करना, अगर दोनों सेम साइन है तो प्लस का साइन आएगा। अगर एक प्लस एक माइनस और एक माइनस एक प्लस हो तो ये दोनों हमारे आते हैं माइनस के। ये आपको बहुत अच्छे से देख लेना है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको यहाँ से सारे क्लियर हो जाएंगे। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसे सम हुआ आपके, एक क्वेश्चन बोलते जैसे आया -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -5 इंटू -6। तो इसका आंसर निकालना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको मल्टीपल कर देना डायरेक्ट। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा 120, 126 जा 720, 720 तो आप कर लेंगे। अब सबसे बड़ी बात है साइन कैसे आएंगे? साइन आना चाहिए ना। तो देखो, एक माइनस से एक माइनस कटा, एक माइनस से एक माइनस कट गया, ये मल्टीपल में कट जाते हैं तो बचा ये माइनस। तो आंसर भी आ जाएगा मेरा माइनस का 720। तो अभी आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 संख्याएं थी यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा सवाल देते हैं। -1 -4 -5 और इंटू में -6, इनका गुणा क्या होगा? 6 पंचे 30, 30 चौको 120, 120। ये हमने प्लस क्यों लिखा? देखिए, माइनस से माइनस प्लस हो गया, माइनस से माइनस हमारा प्लस हो गया। तो आंसर हमारा क्या आ गया? प्लस का 120। यहाँ पे संख्या कितनी? 1 2 3 4, वहाँ पे 5 थी तो माइनस आया। तो हमको ये याद रख लेना है,
अगर कहीं पर माइनस लगा है और संख्या माइनस का गुणा करना है और संख्या हमारी है विषम, संख्या हमारी आ जाए विषम, तो आंसर भी हम कैसे दे देंगे, विषम में। और प्लस है आपकी संख्या, सॉरी, यहाँ पे अगर संख्या आपकी माइनस ही है और संख्या आपकी आ जाए कितनी टोटल मिला के सम, तो आपका आंसर आएगा प्लस में। ऐसे ही हम लोग का स्क्वायर भी बनता है। जैसे देख लीजिए आप, -2 इंटू -2 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, मेरा 4 ही आता है ना। संख्या कितनी है मेरी, +2 है और सम संख्या, तो ये हमारा हो जाता है प्लस का। और -2 इंटू -2 इंटू -2 आ जाता है हमारा, तो हमारा क्या हुआ, 2 का क्यूब हो गई है, तो 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, -8। इसीलिए आता है आपका, क्योंकि माइनस से माइनस तो प्लस हो गया, एक माइनस मेरा बचा। तो आप ये समझ गए होंगे। अब हमको यहाँ पे पढ़ना है कि हमारा प्रतिलोम क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले अपना देखेंगे। अगर आपसे बोले पहला नंबर प्रतिलोम में हमको पढ़ना है, 2 टाइप के हम लोग को प्रतिलोम पढ़ने हैं। प्रतिलोम, एक हमारा पढ़ना है योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, और दूसरा गुणात्मक प्रतिलोम बोल सकते हैं हम लोग, ठीक। गुणात्मक प्रतिलोम, यहाँ से क्वेश्चन बनता बहुविकल्पी में, हर बार ज़्यादातर में इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो हमको 2 टाइप्स के प्रतिलोम पढ़ने हैं कि योज्य प्रतिलोम हमारा क्या होता है और एक गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है हमारा। ये आप सीख जाएंगे। इसके बाद सिंपल सिंपल सम्स आते हैं हम लोग को इस चैप्टर में। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कि हमारा योज्य प्रतिलोम क्या होता है। योज्य प्रतिलोम हमारा क्या होता है, ठीक है। योज्य प्रतिलोम, इसको हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं कि योज्य प्रतिलोम हमारा होता क्या है। तो जैसे हम लोग का लिखा है 3/2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 3/2 का योज्य प्रतिलोम बताइए क्या होगा। जब योज्य की बात आ जाए, क्योंकि ये प्लस का होता है, योज्य जो प्रतिलोम होता है वो हमारा प्लस में चलता है, तो ये वैल्यू प्लस की है तो आपको कर देना है इसको माइनस, तो 3/2। समझ गए आप, आपको कर देना है माइनस का 3/2, वो हो जाएगा हमारा योज्य प्रतिलोम। समझ गए होंगे। जैसे दूसरा सवाल हमने ले लिया, अगर मान लीजिए हमने दूसरा सम्स ले लिया कि 4 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, तो आप क्या लिख देंगे, -4 हो जाएगा। हमने बोल दिया कि -3/4 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, तो आप लिख देंगे +3/4। समझ गए आप। योज्य प्रतिलोम तो आप समझ गए होंगे कि योज्य प्रतिलोम में हम लोग को क्या करना होता है, ठीक है। जस्ट साइन का उल्टा कर देते हैं। जैसे मेरा -1 है, ठीक है, माइनस का a का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा हमारा, +a। समझ गए। तो उसका जस्ट अपोजिट जो साइन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। अब दूसरा हम लोग सवाल, दूसरा नंबर पढ़ते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम हमारा क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम, इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारा दिया गया है कि 6 का योज्य प्रतिलोम क्या, सॉरी 6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 6 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा मेरा 1/6। समझ गए। अब गुणा है, देखो योज्य प्रतिलोम में प्लस था तो प्लस का हो जाता है माइनस, समझे ना। योज्य प्रतिलोम
हो गया प्लस, तो प्लस का बनता है आपका माइनस। गुणात्मक प्रतिलोम में मल्टीपल है, गुणा तो गुणा बन जाएगा भाग में, 6 का 1/6, 1/6 का पूछे तो आप बता दोगे 6। आपसे पूछता -7 का बताइए, तो माइनस का 7 का हमको कुछ नहीं करना है, हमको हो जाएगा माइनस का 1/7। साइन से मतलब नहीं, साइन तो हमारा प्लस वाले में लगता है, यहाँ पे साइन से नहीं मतलब होगा। जैसे हमने बोला कि आपका माइनस का 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप क्या बोल देंगे, माइनस का 2/3। अच्छा, ये आया कैसे हम आपको बता देते हैं। जैसे कोई संख्या दी हो, आप उसका उल्टा गुणा कर दो और उत्तर हमारा 1 आ जाए, तो वही होता है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे -3/2 था, -3/2 था, हमने कहा इसका जस्ट उल्टा कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस का 2/3 आ गया। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस, उत्तर 1 आ गया। तो उसी को बोलते हैं हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी दो संख्याएं हों ए, और उसका अगर हम लोग उल्टा कर दें और हमारा उत्तर 1 आएगा, तो वही हमारा होता है गुणात्मक प्रतिलोम। दो संख्याओं का गुणनफल अगर 1 आ जाए तो हमारा जैसे, तो वो होगा हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। तो जैसे हमने लिखा कि -a का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, तुरंत ही आपने कर दिया इसका, तो माइनस का 1/a होगा, क्योंकि इससे a से a कट गया, माइनस से ये कट गया। समझ गए। तो अंतर कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। जी आपको ध्यान देना है कि दो संख्याओं का गुणा 1 होना चाहिए। जैसे हमने बोला कि -7 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे, माइनस का 1/7 होगा। आपने कैसे बता दिया, लेकिन हमने आपको बताया ना -7, इसी का अगर गुणा करें तो हम लोग माइनस का 1/7 से, तो ये 7 से 7 कट गया पूरा ना, तो कितना आया हमारा आंसर 1। तो 1/7 माइनस का वो भी क्या हो गया हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। ये आप समझ गए होंगे। अब चलिए इसमें हम लोग सवाल देख लेते हैं कि हम लोग सवाल कैसे कैसे पूछते हैं हम लोग से क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में आपसे सवाल पूछेंगे ऐसे कि बताइए 6 तथा 7, जैसे संख्या दे दी कि 6 तथा 7 -7 का आप बताइए गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम बनाना आपको। ठीक, तो हमने आपको 6 का आपका क्या हो जाएगा, आपका आपने कहा तो a इंटू 1/a इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो 6 गुणे 1/6 बराबर 1, तो कितना हो गया 1/6। जस्ट उल्टा कर दो, -7 का पूछा गया आपसे, तो आप क्या कर देंगे, माइनस का 1/7। ये हो गया हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। अब ये आपसे पूछा जाएगा कि बताइए -5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो आप जानते हैं माइनस योज्य आ गया, योज्य जस्ट उल्टा कर दो, माइनस का +5 आंसर हो गया। तो आप ये तो समझ गए होंगे। अब यहाँ पे इस चैप्टर से आपके सम्स थोड़े से और आते हैं, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम अगर बोल दे, व्युत्क्रम, तो जैसे a लिखा है तो a का व्युत्क्रम क्या होगा 1/a, मतलब उसी को उल्टा कर दो, उसी को बोलते हैं व्युत्क्रम। ठीक है, तो a और a का उल्टा 1/a, वही होता है हमारा व्युत्क्रम। जैसे आपसे सवाल पूछा गया कि -3/5 इंटू -3/5 का व्युत्क्रम। देखिए ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट कहाँ पर लगा है का मान बताइए क्या होगा, का मान पूछा गया आपसे। ठीक है, तो -3/5 तो हमने लिख लिया तुरंत, फिर लिखा इंटू, और का व्युत्क्रम तो हमने कहा उसका उल्टा कर दीजिए आप। आपने उल्टा किया तो कितना आ गया, 5/-3 आ गया, -3 से ये कट गया, इससे ये कट गया, तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 1 आ गया। ये होता है हमारा व्युत्क्रम का सवाल। इसमें सिंपल सिंपल भी सम्स पूछते हैं इस चैप्टर में कि आपका 4/3 डिवाइड 2/7 कितना होगा।
तो जब आपको ऐसे सम्स पूछें तो आपको कुछ नहीं करना है, 4/3 आपने लिखा और डिवाइड का साइन को आप बदल लीजिए किसमें, मल्टीपल में, और संख्या बाद वाली इसको आप पलट लीजिए और ऊपर का मल्टीपल कर दीजिए। 7 4 जा 28 और 3 2 जा 6। अब इसको आप काट दीजिए, या तो आप यहाँ भी काट सकते थे, 7 2 1 जा 2 2 2 जा 4 7 2 जा 14, तो यहाँ भी काटेंगे 14 2 से और 2 से 3, तो 14/3 हमारा आंसर आ जाएगा। ये संख्या भी आ सकती है हमारी। आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए 7/3 और 4/7 का अंतर बताओ। अंतर, तो आपके अंतर का मतलब होता है माइनस, तो 7/3 माइनस 4/7। अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा इनको। अगर सेम संख्या होती नीचे हर में तो घट जाती आसानी से, नहीं होती तो हमको एलसीएम लेना पड़ता है। 7 या 21 हमारा हो गया एलसीएम। तो दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही कहलाता है हमारा एलसीएम, हमने आपको पढ़ाया भी है। देखिए 3 7 जा 21, 7 आया मेरा तो 7 का मल्टीपल ऊपर कर दीजिए, 7 7 जा 49। तो या तो आप ऐसे कर सकते हैं, नीचे का मल्टीपल कर दीजिए 21 और तिरछा गुणा कर दीजिए ऐसे और ऐसे, तो -3 4 जा 12, तो 9 में 2 गया, 7 4 में 1 गया 3/21, आंसर हो गया हमारा। अंतर से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है तो आप कर लेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम से आपका क्वेश्चन बन सकता है, आप कर लेंगे। योजक प्रतिलोम से आपका क्वेश्चन बन सकता है, आप कर लेंगे। डिवाइड से आपका सम्स बन सकता है, आप कर सकते हैं। जैसे आपसे ये भी पूछ सकता है कि 3/2 और माइनस का 3/2 को जोड़िए, को मतलब जोड़िए। देखिए 3/2 को जोड़ना है हमने, तो ये लिखा प्लस क्या -3/2, ठीक है कर लिया। प्लस माइनस कितना हो जाता है, हमने बताया था आपको माइनस, तो आपने लिखा 3/2 -3/2, ये माइनस का ये प्लस का, कितना आ गया हमारा आंसर 0। ठीक है, तो आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है। अब आपसे और क्या सवाल पूछ सकता है हम लोग देखते हैं। आपको हमने आपसे बता ही दिया है, जैसे 9/11 का योगात्मक प्रतिलोम बताना आपको। योगात्मक, ये क्वेश्चन आपका डीएलएड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया था डीएलएड में। तो देखो योगात्मक, जैसे योगात्मक आए तो साइन का हटा दो, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर 9/11। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है कि 8/7 का योजक प्रतिलोम बताइए। योजक प्रतिलोम क्या होगा, योजक आए चाहे योगात्मक आए, दोनों में प्लस लगता है, प्लस का माइनस हो जाता है। 8/7 है तो इसका कितना हो जाएगा, माइनस का 8/7। अब हमसे कभी एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 14/3 -7/3 का व्युत्क्रम बताइए। एक मिनट, 7/3 का व्युत्क्रम का हल बताइए। तो देखिए हमने 14/3 तो लिख लिया और व्युत्क्रम ने बोला इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो 3/7। देखिए हमने माइनस ऊपर क्यों रख लिया, देखिए नीचे माइनस को नहीं रखते हम लोग, इसलिए हमने ऊपर कर दिया है। 3 से 3 कट गया आपका, 7 2 जा 14 और 2 वो भी माइनस का, तो माइनस का 2, क्योंकि यहाँ पे 1 बचा ना, तो 2 1 जा 2, माइनस का 2, आंसर आ गया हमारा। तो ये भी हो सकता है। अब हम आपके लिए घर से कुछ सवाल दे रहे हैं, इसके बाद दूसरे टाइप्स के हम कराते हैं हमको सवाल। आप सवाल लिखिए घर से कि माइनस का 51 प्लस का 68 की वैल्यू 70 प्लस माइनस का 56 की वैल्यू
2 सवाल ये हो गए हमारे घर से। तीसरे सवाल हमारे हो गए माइनस का 15/7 प्लस का 3/7। चौथा सवाल है हमारा 25/6 प्लस और माइनस का 12/5 का मान निकालिए। तो ये 4 सवाल हो गए आपके घर के लिए। अब देखिए हम लोग इसमें और भी सवाल आ सकते हैं, तो हम आपको बताएं कि आरोही क्रम अवरोही क्रम में आ सकता है। आरोही और अवरोही हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। आरोही और अवरोही में बताना है आपको, तो आपको सिंपल से बताना है, वो कुछ भी नहीं करना। आरोही देखिए इसमें मिला क्या, हमको बड़ा मिल रहा है, तो हमको बड़ा आ की तरफ जाना है। आरोही ठीक, बड़ा आ मिल रहा है तो बड़ा आ की तरफ, तो कहाँ से जाएंगे आप? छोटे से तो बड़ा जाएंगे, छोटे से बड़ा, समझिए। तो आरोही क्रम। अवरोही बोले आ मतलब छोटे, आ छोटा मतलब बड़े से छोटे की तरफ हमको चलना है, बड़े से छोटे की तरफ जाना है। एक बात इसमें ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको जैसे ये बताते हैं -7 है और -8 में कौन सा बड़ा है, में बड़ा कौन है बताइए? तो लोग बोलेंगे -8 नहीं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी माइनस साइन लगा होता है हमारा तो छोटी वाली वैल्यू बड़ी होती है, तो यहाँ -7 बड़ा हो जाएगा। सिंपल सी बात। अगर यहीं पर हमसे ये कह देता कि ये बताइए कि -7 और प्लस का 8 है, तो आप सीधे सीधे लगा देंगे कि हमारा 8 बड़ा है, 8 को बड़ा कर देंगे। -7 होता, यहाँ 0 होता, तो अभी हमें मालूम है कि 0 बड़ा होगा, क्योंकि माइनस की संख्या 0 से छोटी होती है। देख लीजिए आप, यहाँ पे हमारी नंबर लाइन होता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3 डॉट 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 कर चले जाएंगे, इधर भी डॉट डॉट। तो देखा ना आपका 0 से -1 छोटा है और 0 से 1 बड़ा है। तो आप आरोही क्रम के सवाल भी आ सकते हैं। कैसे करेंगे आपको एक सम दे देते हैं। जैसे आपका -7/9 -5/21 और -2/3 को आपको आरोही बताना है। ये 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए हमको कुछ नहीं करना होता, हमको बस यह ध्यान रखना है हमको कि जब नीचे का आधार सम ना हो, मतलब सम का मतलब समान ना हो, तो उसका एलसीएम ले लो। 9 21 3 का आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आप ले लीजिए। देखिए ये लिखा मेरा 9, फिर 21 और 3 का एलसीएम लेना है। 3 से आपने काटा, 3 त्रिका 9, 3 7 21, 3 1 कम 3, फिर 3 से 1 7 1, फिर 7 से, तो एलसीएम आया 3 त्रिका 9, 9 7 63, एलसीएम आया 63। तो देखो आपको संख्या से लिख लेनी है। ये लिखा था -7/9, इसको हमको बनाना कितना है नीचे 63, 63 आया तो नीचे 63 बनाना है। तो 9 7 63 बना नीचे। जब 7 का नीचे मल्टीपल किया तो ऊपर भी 7 का मल्टीपल करोगे ना, तो ऊपर आ गया -49/63। एक तो ये हो गया। दूसरा इसमें करोगे आपका -49/63 आ गया आपका। ठीक है, अब दूसरे संख्या में लेते हैं। यहाँ पे -49/63 आ गया। अब ऐसे ही लिखा हमने -5/21, इसको 63 बनाना, तो 21 या 63 3, ये तो ये आ गया -15/63। ठीक है, अब हमको लिखना था -2/3 था, इसको बनाना था 63, तो 21 या 63, 21 का मल्टीपल यहाँ पे, तो आ जाएगा -42/63। तो तीनों संख्या हमारी आ गई। देखो पहली संख्या हमारी आई थी -49/63, दूसरी आई है -15/63, तीसरी थी मेरी -42/63। ये 3 संख्याएं थी। अब हमको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही मतलब सबसे छोटा। आरोही क्रम का मतलब हो गया हमारा सबसे छोटा। इसमें क्या है बताइए आप?
सबसे छोटा आपका क्या है, बता सकते हैं आप? तो हमने कहा जब भी माइनस लगेगा तो बड़ा वाला छोटा हो जाएगा, तो हो गया मेरा माइनस का 49/63, फिर माइनस का 42/63, फिर माइनस का 15/63, ये लिख लेंगे। इसके बाद जो सम्स दिया गया है उसके नीचे 49 की संख्या क्या थी हमारी, -7/9, वो लिख लेंगे। ऐसे करके हम पूरा आरोही और अवरोही क्रम को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन और भी आ सकते हैं आपके, जैसे आपसे ये पूछा कि -1 और -1/2 के बीच की परिमेय संख्या बताइए आप। अगर ये बोले कि ठीक परिमेय संख्या बताइए, कि ठीक बोल दिया जाए कि ठीक बीच की परिमेय संख्या बतानी, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों संख्याओं को आपको जोड़ देना है। -1 -1/2 +-1, तो आ गया मेरा -1 -1/2, 2 1 जा 2 और 3, तो -2 -1/2। ठीक है, आपको जोड़ के आधा उसका करना होता, सॉरी, और इंटू में 2, तो -3/4 आंसर। जब भी आपसे बोले कि कोई संख्या लिखी है कि ए यहाँ लिखी है और बी यहाँ लिखी है, इनके आपको ठीक बीच की परिमेय संख्या बतानी है, तो आपको इनको जोड़ के आधा करना होता है, ये सिंपल सी बात। तो हमारी परिमेय संख्या हो गई। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 3 लिख दिया और यहाँ पे 6 लिख दिया, इनके बीच की परिमेय संख्या क्या निकालनी है हमको, ऐसे लिखते हैं 3 है, ये है मेरा 5, इनके बीच की परिमेय संख्या, तो हमने जोड़ दिया 3 + 5 8, 8/2 4। देखिए इसके बीच की परिमेय संख्या आ गई एग्जैक्ट। ठीक है, जब एग्जैक्ट की बात करें तो दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे। इसमें भी ऐसे बोला गया था -1 और एंड -1/2 की ठीक परिमेय संख्या निकालनी, तो हमने किया -1 माइनस इसको प्लस कर दिया 1/2, तो ये था। हमने कहा इनका आधा करना है, तो आधा कर दिया, तो -1 माइनस प्लस -1/2, और ये 2 यहाँ आ जाएगा, गुणे में 2। अभी रुकिए अब ऐसे, ठीक है, ये लिखा आपने इतना। तो अब देखिए 2 1 कम 2, एलसीएम ले तो -2 ये हो गया और -1 ये हो गया, और 2 × 2 ये चला गया, तो -2 -1 तो -3/4, ये हमारा आंसर हो गया। आपसे और भी संख्या पूछ सकते हैं, किसी के बीच की संख्या, आपसे -1 और +1 के बीच संख्या परिमेय संख्या बोल दें, तो आप बताइए क्या बताएंगे, -1 और +1 के बीच की परिमेय संख्या क्या होगी। तो हमने क्या कहा, -1 इसको लीजिए आप और इसको लीजिए और दोनों कर दीजिए आधा। ठीक है, आपने दोनों का आधा कर दिया तो 0 आ गई, और जब ऊपर 0 होता तो हमने आपको बताया 0 आंसर, तो 0 हमारी परिमेय संख्या हो गई। -1 और +1 के बीच में क्या आती है, 0 आती है, समझ गए। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या क्या होगी, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट धन मतलब पॉजिटिव इंटीजर, तो सब आपको मालूम है 0 नहीं, आंसर आपका होगा 1। पॉजिटिव में ये तो 0 पर तो कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन होता है, तो आंसर हो जाएगा 1। आपसे बोल दें पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती है, तो आप बता देंगे 2। हम लोग ऋण को मानते नहीं, लेकिन ऋण भी एक पूर्णांक है। अगर आपसे क्वेश्चन में 3 दे रहे तो आप 3 में ही टिक लगाएंगे, क्योंकि धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग अपना नया टॉपिक कंप्लीट कर रहे होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।